नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या है आज 10 जुलाई 2020, ठीक है। देखिए, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपके पिछले जितने भी वीडियोज रहे हैं उनमें ना तो कोई रिप्लाई आ रहा है ना कोई डाउट है। तो या तो आपको सब कुछ आने लग गया या फिर आप पढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये चीजें आपके लिए ही नुकसानदायक है, ऐसा ना करें। और कोई भी अगर डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें बिल्कुल निसंदेह पूछ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि कोरोना तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसका ये नहीं है कि अब कोरोना आ गया तो कोई जॉब्स नहीं आएंगी या कोई वैकेंसीज बंद हो जाएंगी, हमें नौकरी नहीं मिलेंगी। ये सब चीजें यूं ही चलती रहेंगी, ठीक है। तो अपने रूटीन को कंटिन्यू कीजिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस बैटरी चालित इंजन का सफल परीक्षण किया है। देखिए, भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक नवदूत नाम से एक बैटरी चालित इंजन का सफल परीक्षण किया है। अब ये एक और कारनामा कर दिखाया है भारतीय रेलवे ने। इससे क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हो सकेगा। जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण किया जा सकेगा। और ये जो नवदूत बैटरी चालित इंजन है ये ड्यूल मोड पर काम करता है। ड्यूल मोड पर कैसे? जैसे जो पहले जो इंजन चलते थे उन्हीं के आधार पर ये भी ड्यूल मोड पर काम करता है। चाहे इस तरफ से खींचो चाहे इस तरफ से, ये दोनों तरफ चलता है, ठीक है। तो नवदूत जो बैटरी चालित इंजन है उसका अभी सफल परीक्षण किया है भारतीय रेलवे ने। इस इंजन का निर्माण जो है वो जबलपुर में किया गया है, ठीक है। जबलपुर में इसका निर्माण किया गया है। अब बात करें भारतीय रेलवे की, तो इसकी स्थापना कब हुई, शुरुआत कब हुई? 1853 में जो भारतीय रेलवे है उसकी शुरुआत हुई। और पहली जो ट्रेन थी वो चली थी मुंबई से थाने के बीच, ठीक है, महाराष्ट्र। मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चली थी 1853 में, ठीक है। अब मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चली। अब भारतीय रेलवे का जो अभी मुख्यालय है वो कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय है। और अभी वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, ठीक है। तो अभी भारतीय रेलवे ने बैटरी चालित इंजन का सफल परीक्षण किया है जिसका नाम है नवदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन 8 जुलाई को हुआ है, ठीक है। तो अभी 8 जुलाई को जगदीप जो है फिल्म अभिनेता, उनका निधन हुआ है। जगदीप को अगर आप नहीं जानते हो तो अगर आपने शोले फिल्म देखी है, ठीक है, शोले में किरदार था इनका सूरमा भोपाली। और ये जो किरदार है ये बहुत ही प्रसिद्ध किरदार रहा है इनका। इस किरदार के बाद में इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर पहचान मिली। सूरमा भोपाली इनका किरदार था। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। 81 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, जिनका नाम है जगदीप, ठीक है। इन्होंने 400 से अधिक मूवीज में काम किया है जगदीप ने। और 2019 का आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें दिया गया था, ठीक है। तो अभी 8 जुलाई को जिनका निधन हुआ है उनका नाम है जगदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं। देखिए, इंस्टाग्राम जो है सोशल मीडिया साइट है, इस पर सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी जो अभी बने हैं उनका नाम है ड्वेन जॉनसन। ये पहले रेसलर थे, WWE जो है उसमें रेसलिंग करते थे, ठीक है, ड्वेन जॉनसन। और ये अभी हॉलीवुड अभिनेता है, ठीक है, ड्वेन जॉनसन। इन्होंने इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी ये बने हैं।
इनकी जो इंस्टाग्राम की एक पोस्ट होती है उसकी कमाई होती है 7 करोड़ से अधिक, ठीक है, 7 करोड़ रुपए से अधिक, ठीक है। और इन्होंने जिन्हें बीट किया है, जिन्हें पछाड़ कर ये मुकाम हासिल किया है, उनका नाम है कायली जेनर। कायली जेनर जो अमेरिकन सेलिब्रिटी हैं, उन्हें बचाकर ड्वेन जॉनसन ने ये मुकाम हासिल किया है। एक पोस्ट की इनकी कमाई होती है 7 करोड़ रुपए से अधिक, ठीक है। ड्वेन जॉनसन जो है, इनकी जो इंस्टा प्रोफाइल है उसका वो है द रॉक नाम से, द रॉक नाम से इनके प्रोफाइल है। और 189 मिलियन फॉलोअर्स इनके हैं, ठीक है। कायली जेनर जो है इनके 183 मिलियन फॉलोअर हैं। तो इन्हें पछाड़कर अभी इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। अब इस सूची में इंस्टाग्राम से कमाई करने वाली जो सूची है उसमें अगर भारतीयों की बात करें तो केवल 2 भारतीयों के नाम शामिल है टॉप 100 सेलिब्रिटीज में, ठीक है। 2 भारतीयों के नाम शामिल है जिनमें पहला नाम है विराट कोहली, विराट कोहली, और दूसरा नाम है प्रियंका चोपड़ा। विराट कोहली अपनी एक पोस्ट की 2 करोड़ से अधिक कमाते हो और इसी के आसपास प्रियंका चोपड़ा भी कमाती है, ठीक है, एक इंस्टा पोस्ट से, ठीक है। तो विराट कोहली और प्रियंका चोपड़ा दो भारतीय हैं जिन्होंने इस सूची में अपनी जगह बनाई है, ठीक है। तो ड्वेन जॉनसन वो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने इंस्टा से सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी के रूप में प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट्स स्कैन के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? देखिए, डॉक्यूमेंट्स स्कैन के लिए जनरली एक ऐप आता था कैम स्कैनर, आपने भी यूज किया होगा कभी कैम स्कैनर। ये एक चाइनीज ऐप था और अभी भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। इसके बाद में सेल्फ स्कैन जो ऐप है डॉक्यूमेंट स्कैनर, ये अभी पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल ने ये ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, सेल्फ स्कैन डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? तो कोलकाता। कोलकाता यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। अच्छा, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ की राज्यपाल कौन है? देखिए, जगदीप धनकर जो हैं वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और पश्चिम बंगाल ने अभी सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए इससे समझौता किया है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए अभी एनएसडीसी जो है उससे समझौता किया है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो देखिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इससे समझौता किया है अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने। इसकी जो स्थापना है वो 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो भारतीय युवाओं को स्किल प्रदान करने के लिए या कौशल शिक्षण के लिए एनएसडीसी से समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। किस देश ने एक नए जासूसी उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? देखिए, अभी जो इजराइल है, इजराइल इसने एक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है, ठीक है। अब ये प्रक्षेपण इजराइल ने किया है। ये एक जासूसी उपग्रह है, इसे जो पृथ्वी की कक्षा है उसमें स्थापित किया है इजराइल ने। अब इजराइल की बात करें तो इजराइल की जो कैपिटल है वो क्या है? तो जेरूशलम। ईसाई धर्म का पवित्र स्थल भी माना जाता है जेरूशलम को, ठीक है। और जेरूशलम इजराइल की कैपिटल है। अब
इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ऑपरेशन थंडरबोल्ट के बाद में इजराइल की जो आर्मी है वो पूरे विश्व भर में सुर्खियों में आ गई थी, क्योंकि ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया था युगांडा के अगेंस्ट। ठीक है, युगांडा के अगेंस्ट ये ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया था। इससे इजराइल की जो सेना है उसका पूरी दुनिया ने लोहा माना। ठीक है, तो अभी जो उपग्रह लॉन्च किया है वो इजराइल ने लॉन्च किया है, और उस उपग्रह का नाम क्या है? ओफेक 16। ओफेक 16 नामक ये जासूसी उपग्रह है जो इजराइल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन की विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? देखिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन जो है उसकी वर्ल्ड रैंकिंग में अभी हाल ही में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अमित पंघाल। भारत के अमित पंघाल ने 52 केजी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो किया है मंजू रानी ने। मंजू रानी इन्होंने कौन से में? तो इन्होंने 48 केजी में। और जो तीसरा स्थान जिनका रहा है वो है MC मैरी कॉम। इन्होंने 51 केजी में ये स्थान प्राप्त किया है। तो अभी जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन है उसकी रैंकिंग में प्रथम स्थान रहा है अमित पंघाल का। ठीक है, अब इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। 1983 में इसकी स्थापना हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू जर्सी। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, न्यू जर्सी। वहां पे इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहां खोला गया? देखिए, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल हनोई में खोला गया है। हनोई कहां पे है? तो हनोई कैपिटल है वियतनाम की। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, वहां पे दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। इस पूरे होटल में जो गोल्ड होता है, सोना होता है, उसका यूज किया गया है। ठीक है, और इसके जो वेटर होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उनके भी ड्रेस की जो थीम है वो गोल्डन ही रखी गई है। ठीक है, तो हनोई में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में DRDO ने 1000 बेड वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का निर्माण कहाँ किया? देखिए, DRDO जो है उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का निर्माण अभी नई दिल्ली में किया है। देखिए, दिल्ली की हालत खराब है कोविड-19 की वजह से। जो हॉस्पिटल हैं उनमें जगह नहीं मिल पा रही है, इस वजह से DRDO ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का निर्माण किया है, जिसमें 1000 बेड की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, DRDO की मैं बात करूं то इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने देहिंग पटगाई वन्य जीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क घोषित करने का निर्णय लिया है? देखिए, देहिंग पटगाई वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो असम में स्थित है, और असम गवर्नमेंट ने ही अभी
इसे नेशनल पार्क घोषित करने की का निर्णय लिया है। ठीक है, तो असम ने ये निर्णय लिया है किसकी, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य की। ठीक है, अब इसने जो अभी ये प्रस्ताव पास किया है असम की विधानसभा ने, इसके बाद में जो केंद्र की मान्यता के बाद में ये नेशनल पार्क घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो असम की बात है, असम में वैसे तो कुल 5 नेशनल पार्क हैं, लेकिन 2 इंपोर्टेंट है। देखिए, एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क और एक मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ है, असम में, और काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब असम की बात है तो इसकी कैपिटल क्या है, दिसपुर। दिसपुर असम की कैपिटल है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं असम के, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के सेशन के, जो हम अपन ने डिस्कस किए। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।